बात को लंबा खींचा जाए तो वो भले ही कितनी अच्छी हो, अपना असर खो बैठती है। फिल्म बनाने के यह बेसिक नियमों में से एक है, लेकिन हंसमुख नामक वेब सीरीज में इसका पालन नहीं किया गया। जो बात 3 एपिसोड के लायक थी, उस पर 10 एपिसोड बना डाले। इस सीरीज का मूल आइडिया अच्छा है, लेकिन इस आइडिया को ठीक से पेश नहीं किया गया। सरहानपुर में रहने वाला हंसमुख एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिसे उसका गुरु गुलाटी उभरने नहीं देता। तंग आकर हंसमुख अपने गुरु को मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद स्टेज पर जाकर वाहवाही लूट लेता है। आमतौर पर स्टेज पर जाते समय वह बहुत नर्वस रहता है, लेकिन वह यह बात महसूस करता है कि किसी की हत्या करने के बाद उसके अंदर एक अलग ही फील आती है और उसका आत्मविश्वास स्टेज पर कार्यक्रम देते समय बढ़ जाता है। हंसमुख की लोकप्रियता मुंबई तक जा पहुंचती है और उसे टीवी शो कॉमेडी बादशाहों में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है, जिसमें उसका सामना कॉमेडी के महारथी केके से होता है। हंसमुख अपने साथ बतौर मैनेजर जिम्मी को ले जाता है। हर परफॉर्मेंस के पहले जिम्मी और हंसमुख किसी न किसी का मर्डर करते हैं और उसके बाद हंसमुख के परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाते हैं। कॉमेडी और थ्रिल का यह जोड़ शुरुआती एपिसोड में लुभाता है, लेकिन यह सिलसिला लंबा चलता है तो दर्शक महसूस करते हैं कि कहानी जहां की तहां है और आगे ही नहीं बढ़ रही है। जैसे जैसे सीरीज के एपिसोड सामने आते जाते हैं, कहानी की कमियां तेजी से उभरने लगती है, दर्शकों के मन में सवाल छोड़ने लगती है। जिस आसानी से हंसमुख और जिमी मशहूर नेता, वकील, अभिनेता की हत्या करते हैं, कहानी अपनी विश्वसनीयता खोने लगती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए हर जगह मर्डर करना बाएं हाथ का खेल है। वे कहीं भी अपना ये कमाल दिखा सकते हैं। पुलिस दिखाई गई है जो इन हत्याओं के पीछे कौन है इसका पता लगाने में जुटी है, लेकिन यह पुलिस काम कम और बकबक ज्यादा करती है। चूंकि कहानी का लीड कलाकार स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसलिए ढेर सारे ऐसे दृश्य हैं जहां पर हंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन इनका लेखन इतना कमजोर है कि आपको हंसी नहीं आती। लेखक व्हाट्सएप की ही मदद ले लेते तो कई बेहतरीन जोक्स मिल सकते थे। एक चुटकुला इतनी बार रखा गया है कि सुन सुन कर कान पक जाते हैं। रियलिटी शो के पीछे की राजनीति को भी दिखाया गया है कि किस तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए खेल होते हैं। शो को फिक्स किया जाता है, गुंडों का कितना आतंक है, लेकिन इनमें कोई नई बात नजर नहीं आती। वीर दास ने लीड रोल निभाया है और उनका अभिनय इतना कमजोर है कि आपको कोफ्त होने लगती है। उन्होंने जमकर बोर किया है। अपने आप को बहुत भला या नेक दिल दिखाने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करने पड़े हैं। उनके कैरेक्टर में कई शेड्स थे, जैसे किलर हैं, कॉमेडियन हैं, सताए हुए हैं, उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन वे एक ही एक्सप्रेशन के जरिए काम चलाते रहे। उनको कॉमेडी करते देखना आसान नहीं है। जिम्मी की भूमिका में रणवीर शोरी का अभिनय उम्दा है। सुहेल नैयर, इनामुल हक और अमृता बागची भी अपना असर छोड़ते हैं। मनोज पाहवा और रवि किशन का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। निर्देशक निखिल गोंजाविल्स अपने स्तर पर सीरीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कमजोर लेखन उनकी कोशिशों पर पानी फेर गया। हंसमुख की कहानी अभी अधूरी है और दूसरे सीजन में इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या दर्शक इसे देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। इस सीरीज को मैं 2 स्टार देता हूँ।